जब हम करोड़पति शब्द सुनते हैं तो जहन में जो छवि बनती है वो कुछ ऐसी होती है। महंगी गाड़ी, डिज़ाइनर कपड़े, बड़ा बंगला और रॉयल लाइफस्टाइल। लेकिन इस किताब में लेखक एक चौंकाने वाला सच हमारे सामने रखते हैं कि असली करोड़पति आपके और मेरे जैसे ही दिखने वाले साधारण लोग हैं। वे हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन वे दिखावे से दूर रहते हैं। इनका रहन सहन बेहद सामान्य होता है, लेकिन उनके बैंक बैलेंस में करोड़ों होते हैं। इनमें से 80% करोड़पति सेल्फ मेड होते हैं, यानी उन्होंने कोई विरासत नहीं पाई बल्कि मेहनत से पैसा बनाया। अगर करोड़पति दिखावे से दूर रहते हैं तो वे पैसा कहाँ लगाते हैं और क्या सोचते हैं? धैर्य रखें, क्योंकि इस किताब में लेखकों ने असलियत को बेहद रोचक तरीके से समझाया है। भाग 1, अमीरी सोच में होती है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे का प्रदर्शन नहीं करते बल्कि उसे बढ़ाते हैं। वे महंगी कारों, कपड़ों और गैजेट्स पर खर्च नहीं करते। उनका फोकस लाइफस्टाइल पर नहीं, फाइनेंशियल स्वतंत्रता पर होता है। उनका रहन सहन मिडिल क्लास जैसा लगता है, लेकिन असलियत में वे करोड़ों की संपत्ति के मालिक होते हैं। क्योंकि दिखावे के पीछे भागने से असली धन नहीं बनता। वे समझते हैं कि पैसों को सही जगह लगाने से ही स्वतंत्रता मिलती है, ना कि महंगे खर्चों से। तो सवाल उठता है, अगर पैसे का प्रदर्शन नहीं करते तो करोड़पति लोग पैसे को कैसे बढ़ाते हैं? भाग 2, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, अमीरी की नींव। लेखकों की शोध से ये पता चला कि अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाते हैं। वे पहले सेव करते हैं, बाद में खर्च करते हैं। उनका एक मासिक बजट फिक्स होता है। वे जानते हैं कि कहाँ कितना खर्च करना है। उनका एक ही लक्ष्य होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी ऐसा जीवन जहाँ पैसे की टेंशन ना हो। एक सर्वे के अनुसार अधिकतर मिलियनेयर्स अपनी इनकम का 15 से 20% नियमित रूप से सेव और इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ बचत ही काफ़ी नहीं होती। असली अंतर तब आता है जब आप अपनी नेट वर्थ को समझते हैं। भाग 3, अपनी नेट वर्थ की गणना करें। लेखक बताते हैं कि अमीर कहलाने के लिए आपकी संपत्ति आपकी आय से मेल खानी चाहिए। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, अपेक्षित संपत्ति बराबर आपकी उम्र गुना सालाना इनकम बटा 10। उदाहरण, अगर आपकी उम्र 40 साल है और आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपकी अपेक्षित संपत्ति 40 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आपकी संपत्ति इस आंकड़े से अधिक है तो आप PAW हैं, प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। अगर कम है तो आप UAW हैं, अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। यही एक तरीका है ये जानने का कि आप वास्तव में अमीर हैं या सिर्फ दिखावे में। तो अगर आप UAW हैं तो अगला सवाल है, क्या आप अपने खर्चों पर काबू रखते हैं? भाग 4, बजट बनाना बराबर अमीरी की रणनीति। हर अमीर व्यक्ति का एक सख्त बजट होता है। वे हर महीने अपनी इनकम को श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे कि ज़रूरतें, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। वे फालतू खर्चों से बचते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ तक कि कई करोड़पति कपड़े खुद धोते हैं, खुद की कार चलाते हैं और रेस्टोरेंट में कम जाते हैं। उनके लिए पैसा एक संसाधन है, दिखाने की चीज़ नहीं। तो वे इस अनुशासन को अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पहुंचाते हैं? भाग 5, बच्चों को पैसों की सही शिक्षा देना। अक्सर अमीर लोग अपनी संतानों को पैसों की कीमत नहीं सिखाते और ये एक बड़ी गलती होती है। लेखकों ने नोट किया कि जिन बच्चों को कम उम्र में ही बहुत पैसा या सपोर्ट मिल जाता है, वे भविष्य में धन को संभाल नहीं पाते। असली अमीर माता पिता अपने बच्चों को पैसे कमाने और मैनेज करने की शिक्षा देते हैं। वे जेब खर्च भी इस तरह देते हैं कि बच्चे सेव करना सीखें, खर्च नहीं। पैसों की सही शिक्षा अगली पीढ़ी को भी आत्मनिर्भर बनाती है। अब सवाल उठता है कि क्या अमीर बनने के लिए खुद का बिजनेस होना ज़रूरी है? भाग 6, सेल्फ मेड बनने की ताकत, बिजनेस और स्किल्स। 80% करोड़पति सेल्फ मेड होते हैं। वे खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। वे एक प्रोफेशनल स्किल में एक्सपर्ट होते हैं। वे रिस्क उठाते हैं, लेकिन समझदारी के साथ। वे असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। उनका फोकस पैसे कमाने पर नहीं, वैल्यू देने पर होता है और पैसा उसके पीछे आता है। वे सीखने की भूख नहीं खोते। और अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, अमीर लोग आखिर चाहते क्या हैं? भाग 7, लक्ष्य दिखावा नहीं, आज़ादी है। असली करोड़पति दुनिया को प्रभावित करने के लिए खर्च नहीं करते। उनका असली उद्देश्य है फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है जब आप किसी के लिए काम करने को मजबूर ना हो, जब आपके पास इतने संसाधन हो कि आप जो चाहें वो कर सकें, जब आपकी आय आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि आपके निवेश पर आधारित हो। ये अमीरी का असली अर्थ है, आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागें। निष्कर्ष, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब हमें एक सच्चाई सिखाती है कि अमीरी ना तो जन्म से मिलती है और ना ही दिखावे से। वो बनती है सोच, आदत, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन से। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो अपनी इनकम से कम खर्च करें, सेविंग और निवेश को प्राथमिकता दें,
दिखावे से दूर रहें, अपनी संपत्ति का आकलन करते रहें, समय और ऊर्जा को खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो मिस न करें।